नमस्कार प्यारे बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीभंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 में हिंदी अनिवार्य की कक्षा है हमारी, जिसमें हम काव्यखंड में कबीर के पद हमने किए, हमने सूरदास के पद कर लिए। हमारा जो इसका अगला पाठ है वो है मीरा। तो मीरा पाठ करने से पूर्व हम मीरा के पदों की व्याख्या करें। इससे पहले आज हम मीरा का जो जीवन परिचय है उसको जान लें, जीवन परिचय को जानें। तो प्यारे बच्चों, सबको पता है, ज्ञात भी है, मीराबाई बहुत ही प्रसिद्ध भगवान कृष्ण की उपासिका है। मीराबाई मरुस्थल की मंदाकिनी भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा से क्या है, सहज सरस सरल विरह वेदना की अमर गायिका व साधिका हैं। मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य एकनिष्ठ प्रेम करने वाली कवयित्री है। यह राजस्थान की निवासी हैं। राजस्थान इनकी कर्म भूमि ही रही है और राजस्थान में इनका जो जन्म है वो राज परिवार में हुआ है। कहाँ हुआ है? राज परिवार में हुआ है। और राज परिवार की ही यह क्या रही हैं? बहू रही हैं। हम शुरुआत करते हैं सामान्य जीवन परिचय से, उसके बाद जीवन की संपूर्ण धीरे धीरे घटनाओं का जिक्र करेंगे। जन्म इनका 1498 ईस्वी मन सन में कहाँ हुआ? तो कुड़की गांव है जो कि मारवाड़ में है। कहाँ है? मारवाड़ माना जोधपुर के क्षेत्र में। मारवाड़ जो क्षेत्र पुराना था उसमें मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ। अब मैं इसकी जन्म और मृत्यु संबंधी सामान्य बात बता दूं कि इनके जन्म और मृत्यु के जो एक सही सन है वे विवादित ही रहे हैं। अलग अलग कवियों ने, अलग अलग साहित्यकारों ने, ग्रंथकारों ने, और राज परिवार से संबंधित है तो इससे जो इनकी जो राज परिवार की जो चारण भाटों द्वारा जो वंशावलियाँ रखी गई हैं उनसे संबंधित होकर के जो अगर एक सन जो हमारी पुस्तकों में प्रामाणिक रूप से माना गया है वो 1498 माना गया है, जबकि भिन्न भिन्न जन्म सन माने गए हैं। परंतु हमारी पाठ्य पुस्तक में 1498 और इनकी जो मृत्यु मानी गई है वो 1546 ईस्वी में मानी गई है। हम यहाँ पूरा संपूर्ण जीवन वृत्त देखेंगे, परंतु अब हम यहाँ देखें कि जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में हुआ। यहाँ पर हमें कुड़की गांव है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी स्थान को चौकड़ी गांव बताया है। क्या बताया है? चौकड़ी गांव। यह कथन शुक्ल जी के अनुसार है, आचार्य शुक्ल जी ने ऐसा कहा है। प्यारे बच्चों, इनके जो पिता थे वो राव रतन सिंह थे और सदैव युद्धों में रत रहते थे, इधर उधर। मन ये राज परिवार से हैं और युद्ध भूमि में इनका बहुत नाता रहा है। इनकी माता का नाम जो हमें मिलता है वो है वीर कुंवरी। वीर कुंवरी ये अपने माता पिता के पास ही रहती थी, परंतु माता का देहांत भी क्या हो गया? जल्द हो गया। और जिसके कारण इनके पिता युद्ध में निरंतर लगे रहते थे, अपने रियासत से, अपने क्षेत्र से बाहर रहते थे। तो मीरा अपने दादाजी के पास, इनके दादा हैं राव दूधाजी, इनके पास क्या है? ये चली जाती है और यही ही इनका क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। अब हम इनकी वंश की बात कर लें। प्यारे बच्चों, मीराबाई जो है वो जोधपुर के जो संस्थापक हैं राव जोधा सिंह जी, उनकी पड़पोत्री है। पड़पोती अर्थात इनका जो पुत्र है वो राव जोधा जी का पुत्र राव दूधाजी हैं। दूधाजी के पुत्र राव रतन सिंह जी हैं और रतन सिंह जी की पुत्री है मीरा। और दूधाजी जो क्या है? मेड़ता शाखा, जो मेड़ता जो क्षेत्र है इस मेड़ता शाखा से संबंधित है।
राठौड़ों की ये मेड़ता शाखा है और राव दूदा ने यहाँ के आसपास के क्षेत्रों को अपनी एक रियासत, अपना एक राज्य निर्मित किया और यहाँ पर मीरा क्या करती है, अपने दादा के पास रहती है। बचपन से ही मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति मिली रहती है और ये कहा जाता है कि बचपन में, स्वप्न में भी क्या है, भगवान कृष्ण का स्मरण रखती हैं और कहते हैं कि बचपन में उन्होंने एक छोटी सी रचना कर ली थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने बचपन में ही इस पद की रचना कर ली थी और इस पद को वो स्वप्न में गाया करती थी, रात्रि में नींदों में भी गाया करती थी। मीरा अपने दादाजी के यहाँ पली बड़ी और मीरा जी का जो विवाह है वो मेवाड़ में महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से होता है और भोजराज जी के राज जी भी क्या है, युद्धों में रहते हैं और मीरा को भोजराज जी का, अपने पति का बहुत साथ मिला था और उस साथ के साथ में ये क्या है, अपने जीवन को जी रहे थे और मेवाड़ राजवंश की, चित्तौड़ घराने की, चित्तौड़ राज परिवार की बहू मीरा क्या करती है, भगवान कृष्ण की भक्ति में वहाँ भी लीन रहती है। परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मीरा ने तो पहले ही कह दिया था मेरो पति कौन है, मेरा पति गोपाल गिरधर नागर ही है। और ये जो भोजराज जी हैं वो एक युद्ध में क्या हैं, वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं और मीरा कम उम्र में ही विधवा हो जाती है। अब राज परिवारों की जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार मीरा को भोजराज के साथ क्या होना था, सती होना था, परंतु वह इसका विरोध करती है और वह क्या नहीं होती, वह सती होती नहीं है। परंतु अब वह विधवा है और एक विधवा को कैसा जीवन जीना चाहिए, वो राज परिवारों के अनुसार कहते हैं कि बंधनों में रहना है, राज परिवार में अपने राजभवन से बाहर नहीं जाना, जो मिल जाए वो खाना है। परंतु मीरा ने यहाँ क्या किया, मीरा ने यहाँ विद्रोह किया, मीरा ने यहाँ विरोध किया और क्या किया, वह साधु संतों के पास जाने लगी, भजन कीर्तन करने लगी, मंदिरों में सार्वजनिक रूप से भगवान कृष्ण के सामने या अन्य देवी देवता जिसकी मूर्ति होती थी, जिसकी प्रतिभा, उनके सामने वहाँ पर क्या करती थी, नृत्य किया करती थी। लोक लाज की, लोक मर्यादाएं जितनी थी वो सब की सब मीरा ने क्या कर दी, तोड़ दी। मीराबाई ने अपने परिवार के नियमों बंधनों को तोड़ा। प्यारे बच्चों, मीरा उस समय की है जब रूढ़ियों से ग्रस्त हमारा क्या था, समाज था। उस रूढ़िग्रस्त समाज में भी मीरा ने क्या की, एक नारी जागृति की जो आग है, वो चिंगारी है, वो जलाई थी और सबसे बाहर वह आ गई थी। प्यारे बच्चों, जो मीराबाई है, मीराबाई अपने इस राज परिवार के कष्टों से बहुत परेशान रही है, क्योंकि जब विधवा का जीवन प्राप्त कर लिया था उस समय भोजराज जी के भाई थे राणा विक्रम, जो इनसे बड़े परेशान रहते थे। परेशान इसलिए क्योंकि ये राज परिवार के नियमों को नहीं मानती, राज परिवार की बेइज्जती होती है, राज परिवार का अपमान होता है, इसलिए राणा विक्रमजीत इसे क्या करते हैं, विक्रमादित्य क्या करते हैं, इन्हें मारने का अनेक बार प्रयास करते हैं। वो 3 प्रयास इनके गिनाए जाते हैं। पहला होता है जहर का प्याला, इनको जहर का प्याला भिजवाया जाता है और मीरा उसको पी जाती है, परंतु ईश्वर की कृपा से वह क्या हो जाता है, अमृत का बन जाता है। दूसरा कहा जाता है इन्हें सांपों का पिटारा भेजा जाता है, जो कि भगवान कृष्ण की कृपा से क्या हो जाते हैं, पुष्पों की माला बन जाती है। और एक कही जाती है कि सूली की सेज भेजी जाती है, सूली की सेज अर्थात कांटों की सैया को भेजा जाता है, परंतु वह भी क्या है, क्या बन जाती है, वह भी फूलों की सेज बन जाती है। ये जो 3 बाधाएं हैं ये मीरा अपने पदों में भी निरंतर गाती रहती हैं। इस प्रकार के अनेकों कष्ट मीरा को क्या है, यहाँ पर मिलते हैं और वह मीरा अपने राज परिवार को छोड़ करके वापस कहाँ, मेड़ता आ जाती है। परंतु मेड़ता में भी उन्हें अपने परिवार की
समाज की में अपमानित होते हुए देखते हुए मीरा वहाँ से कहाँ चली जाती है, पुष्कर होते हुए वृंदावन की यात्रा पर निकल जाती है। कहा जाता है कि वृंदावन में कुछ दिन रहने के बाद में वह द्वारिका चली जाती है, और द्वारिका में जैसा कि मैंने कहा 1546 में मृत्यु हुई थी। द्वारिका में वो चली जाती हैं, मृत्यु का कोई बोध निश्चित नहीं है, उनकी देह नहीं मिली है। कहा जाता है कि जब वो द्वारिका जाती हैं तो द्वारिका में एक मंदिर है रणछोड़ दास जी का। रणछोड़ दास जी के मंदिर की जो मूर्ति है, उस मूर्ति में इनका क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। कहा जाता है कि यह जो मीरा हैं उस मूर्ति के समक्ष अपने आप को खड़ी कर देती हैं, और उस इष्ट की आराधना करते करते निरंतरता में वे क्या है, एक प्रकाश क्या होता है, चारों तरफ होता है। और जब प्रकाश समाप्त होता है तो देखा जाता है कि मीरा उस भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि रणछोड़ दास जी के मूर्ति के में एक मीरा का थोड़ा सा कपड़े का टुकड़ा क्या है, दिख जाता है, जिससे लोगों की मान्यता है। अन्यथा इनकी मृत्यु एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण हम नहीं कर पा रहे, परंतु फिर भी हमने जो स्रोत मिले हैं उन स्रोतों से जो हमें जानकारी मिलती हैं, और जो एक सही सन निश्चित होता है वो 1546 निश्चित होता है। यह तो थी प्यारे बच्चों मीरा जी के जीवन की घटनाएं। अब हम थोड़ी काव्य संबंधी चर्चाएं कर ली, इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। इनकी रचनाओं में अगर मैं सबसे पहले कहूं तो वो है नरसिंह जी का मायरा। दूसरी रचना इनकी राग गोविंद। तीसरा गीत गोविंद पट्टिका। राग सोरठ। ये जो चार रचनाएं मैंने आपके सामने जो लिखी हैं, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद पट्टिका, राग सोरठ, ये इनकी प्रामाणिक वाणी है। शुक्ल जी ने भी इनको प्रामाणिक माना है, जो साहित्य के महान क्या हैं, इतिहासकार हैं इन्होंने। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि नरसिंह जी की हुंडी, राग मल्हार, राग विहाग, रुक्मणी मंगल। ये भी रचनाएं मानी गई हैं। प्यारे बच्चों, इनके पदों को विभिन्न साहित्यकारों ने एकत्र किया, जिस जिस भाषा में भी मिले उनको एकत्र करके जहाँ जहाँ मीरा नाम मिलता है उनकी पदावलियों को एकत्रित किया गया विभिन्न विद्वानों द्वारा, और इसी के कारण इनके पदों की एक रूपता नहीं मिल पाती है। अब इनकी थोड़ी काव्य संबंधी विशेषताएं बात कर ले। इनकी रचनाएं हैं प्यारे बच्चों, इनकी रचनाएं बड़ी सीधी सादी उक्तियाँ हैं, और सीधी सादी उक्तियों में बड़ी सरलता, सहजता, सादगी के साथ इन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की जो भावना है वो व्यक्त की है। श्री कृष्ण के प्रति इनकी जो तीव्र वेदना है, उत्कंठा है, वो तीव्र विरह की अनुभूति जो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दी है। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, इन काव्य रचनाओं में जो इनकी भक्ति है वो माधुर्य भक्ति है। ये याद रखना कि इनकी भक्ति भाव पूछा जाए तो प्यारे बच्चों इनका जो भक्ति है वो माधुर्य भक्ति है। और इस मधुरता की भक्ति में हमें क्या मिलता है, तो इनकी मृदु भक्ति में हमें प्रेम की पीड़ा मिलती है, हमें आत्मनिवेदन मिलता है, आत्मसमर्पण मिलता है, विरह की तीव्र अनुभूति मिलती है। ये जो अभिव्यंजनाएं हैं वो इनके काव्य में दिखाई देती हैं। प्यारे बच्चों, इनकी जो भाषा है वो राजस्थानी है, और जब ये वृंदावन गई, भगवान कृष्ण वृंदावन के हैं, तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। ब्रज, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, ये इनकी क्या है, मुख्य भाषा है अब इनके पदों की। इसके साथ साथ में
गुजराती के, अवधी के, खड़ी बोली के शब्द भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उस समय जो मुस्लिमों का राज्य था, उस मुस्लिम राज्यों के अनुसार उनके साथ मिलने पर, उनके प्रभाव पड़ने पर भी इनके पदों पर फारसी अरबी के शब्दों का प्रयोग हमें मिल जाता है। प्यारे बच्चों, मीराबाई साधु संतों के साथ रही, इनके ऊपर सूफियों का भी बड़ा प्रभाव रहा और उस सूफियों के प्रभाव के कारण ही मीरा दर्द की दीवानी बन गई, मीरा पीर की दीवानी बन गई, मीरा पीड़ा की मूर्ति बन गई थी। प्यारे बच्चों, इनके काव्य में हमें श्रृंगार रस का प्रयोग मिलता है और श्रृंगार रस में भी अगर कोई रस है तो वह है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का बड़ा ही सुंदर यहाँ पर हमें इनके काव्यों में क्या है, वर्णन मिलता है। मीरा सगुण और निर्गुण दोनों उपासक है। मीरा किसकी भक्त है? मीरा कृष्ण की भक्त है, कृष्ण की भक्त है। कृष्ण क्या है? सगुण हैं, सगुण शाखा के हैं, सगुण काव्य धारा के हैं, परंतु इनके कृष्ण कौन है? निर्गुण भी हैं। और निर्गुण किस कारण है? वो निर्गुणता का एक ही कारण है, वो है साधु संतों का संग। इसलिए वे अपने इस कृष्ण को निर्गुण निराकार भी बताती है, अविनाशी भी बताती हैं। प्यारे बच्चों, जब वह मीरा यात्रा करती है तो विभिन्न संतों से इनका मिलन होता है। तो उन मिलन में मीरा का उस समय के साहित्यकारों से मिलन होता है और वो हैं पहला तुलसीदास जी। इनसे मिलन न होकर के पत्र व्यवहार है। जीव गोस्वामी जी से भी इनका कहा जाता है पत्र व्यवहार हुआ। कृष्णदास अधिकारी जी से भी इनका कहा जाता है संबंध है, अर्थात इनसे भी इन्होंने सीखा, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ी, भक्ति मार्ग में। और एक रैदास जी, ऐसे कई नाम हैं, परंतु कहा जाता है कि तुलसीदास जी को इन्होंने पत्र लिख करके भेजा था और कहा कि मैं यहाँ पर बड़ी कष्टों में रहती हूँ, परिवार के समाज के बड़े कष्ट मिलते हैं। तब तुलसीदास जी कहते हैं जाके प्रिय न राम विधि, एक पद लिख करके क्या है इनको भेजते हैं। और इस संसार के जितने भी कष्ट हैं उन नरों से दूर रहने की बात, उन व्यक्तियों से दूर रहने की बात तुलसीदास जी करते हैं। जीव गोस्वामी, कृष्णदास अधिकारी और रैदास। अब हम रैदास जी की बात कर लेते हैं। रैदास जी को इनका गुरु माना जाता है। क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि ये इनके संपर्क में रही, इनसे सीखा और मीरा ने अपने पदों में भी इनकी बात की है। हालांकि मीरा का कोई विशेष ज्ञान, शिक्षा, दीक्षा मीरा ने कहीं नहीं ली, परंतु फिर भी अगर हम गुरु की बात करते हैं, पूछा जाए भी मीरा के गुरु कौन थे, तो मीरा के गुरु थे रैदास। इस प्रकार प्यारे बच्चों, लगभग हमने क्या है मीरा जी के काव्य के जितने समस्त बिंदु थे उनको छूने का प्रयास किया। अब इस सारांश रूप में जो निकल के हमारे सामने आता है, मीरा क्या है, कौन है, तो मैं अगर बात कहूं तो मीरा क्या है? मीरा है पीड़ा मूर्ति है। अगर मैं कहूं मीरा क्या है? मीरा दृढ़ संकल्पशीला है। अगर मैं कहूं मीरा क्या है? मीरा है कृष्ण उपासिका है। मीरा क्या है? विरह की प्रतिमूर्ति। मीरा ये है। मीरा कौन है? मीरा मरु की मंदाकिनी है। मरुस्थल के अंदर गंगा बहा देने वाली, प्रेम की गंगा बहा देने वाली। अगर हम इसमें और जोड़े तो कह सकते हैं ये प्रेम उपासिका है, ये प्रेम उपासिका है। इस प्रकार ये क्या है? मीरा का संपूर्ण जीवन परिचय हमने देखा, जाना, समझा। इसको ध्यान में रखना है क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसी दर्द को पढ़ेंगे, इसी की पीड़ा को पढ़नी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने जाना मीरा का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी काव्य की विशेषताएं, उनके संग जिन संतों का, साधुओं का साथ रहा, जिनसे पत्र व्यवहार रहा, उनके बारे में जाना। मीरा की भक्ति कैसी है, मीरा की जो साक्षात
प्रतिमूर्तियां हैं, मीरा किस क्या है उसके विषय में भी हमें जाना। तो अब हम अगली कक्षा में हमारे जो मीरा के पद हैं 2 बड़े सुंदर सरस भाषा में लिखे गए हैं, उन पदों का हम क्या करेंगे, व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।